हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, इस बार 10th क्लास के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन नहीं किया, कैंसिल कर दिया। जबकि पिछले वर्ष जब हम लोगों को कोरोना के बारे में बहुत कम जानकारी थी, उस बार भी सीबीएसई ने 10th क्लास के एग्जाम्स को कराया था, देर में करवाया था, पोस्टपोन करके करवाया था, लेकिन करवाया था। ठीक, बट इस बार क्या हुआ है, कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारी जगह पर मांग उठने लगी है कि हमारे यहाँ पर भी 10th क्लास के एग्जाम्स को कैंसिल कराओ। क्यों उठने लगी है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको भी समस्या है, चिंता है अपने बच्चों की, और जो बिल्कुल जायज़ है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में क्या हुआ है उसकी बात हम लोग करेंगे अपने इस वीडियो में, कुछ और राज्यों की बात करेंगे एक और वीडियो में, और इस तरह से जो भी अपडेट्स आते रहेंगे अपनी क्लास आपको अपडेट्स देती रहेगी। हम लोग हमेशा ही ऑथेंटिक सोर्सेज को पकड़ते हैं। ऑथेंटिक का मतलब समझते हैं? ऐसे सोर्सेस जिनके ऊपर आप जिनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना कठिन है ना। गलत न्यूज़ तो कोई भी दे सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, धोखे से गलत आ जाए तो आ जाए। इसीलिए हम लोग को थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी मिले। तो चलिए देखते हैं कि होकर के क्या होता है। सीबीएसई बोर्ड ने देश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की टाल दी है ना। यही बात थी। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून के बाद होगा। अभी इस पर कोई फैसला भी नहीं है कि कब आएगा। इसमें जरूर ऐसा था कि जो भी फैसला आएगा उसमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा छात्रों को फिर से एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन कोरोना के कारण परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव करने वाला सीबीएसई पहला बोर्ड नहीं है। कई राज्य बोर्ड्स ने छात्रों को राहत देते हुए ऐसे फैसले ऑलरेडी लिए हैं, ले चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो हैं ऐसे राज्य जिन्होंने अपने आप ही बिना सीबीएसई का इंतजार किए हुए कई तरह के फैसले ले लिए थे छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। झारखंड की बात करते हैं सबसे पहले। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो रांची में है, यहाँ पर क्या हुआ है कि झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की मांग तेज हो गई है। सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने के बाद उठने लगी है ना। यहाँ पर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कोई भी बात नहीं की गई है। राज्य की जो बोर्ड में कक्षा 10 की परीक्षा थी ना, वो 4 मई से होने को है, और सीबीएसई की तरह ही रद्द किए जाने की मांग की जा रही है इसको। अभी तो 4 मई तो आया नहीं है, आज कौन सी तारीख है? 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल 2021 की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कल को चीज़ें फिर से बदल जाएं, क्योंकि इस समय पर जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती है तो बहुत तेज़ी से न्यूज़ बदल रही होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में 4 मई तो अभी दूर है, तो उसकी बात की जा रही है कि उसको तो आप रद्द कर दो, और कक्षा 12 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। आ रही बात समझ में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या सीन है? तो उत्तर प्रदेश में क्या है ना, जो भी आपकी योगी सरकार है, यहाँ पर मंत्री हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद चीज़ है कि एक काउंसिल है, एक कमेटी जिसमें 17 सदस्य जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या हो गया? कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं 19 में से। तो अब यहाँ पर फैसला लिया ही नहीं जा पा रहा है ना। इसी चीज़ को देखेंगे। इस साल भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया गया। तो 8वीं तक का तो इस सारी जगह पर लगभग ऐसा ही हो रहा है, यानी कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को अगली क्लास में जाने के लिए एग्जाम नहीं देना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के जो डीजी डायरेक्टर जनरल साहब हैं विजय किरण आनंद जी, इन्होंने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया, और आदेश में यह भी कहा गया है कि नया एकेडमिक सेशन जो है 1 अप्रैल से शुरू होगा। अब आप सोचिए, आज तारीख कितनी है? 15 अप्रैल। तो 1 से शुरू होगा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 7th क्लास में थे तो आपको 8th में 1 ही अप्रैल से मान लिया जाएगा। ठीक, अच्छा, और क्या है? आदेश के मुताबिक 8वीं तक के बच्चों को उनकी पिछली क्लास के आधार पर इवैल्यूएट किया जाएगा। आप 7वीं क्लास में हैं, आपको 8वीं में डाल तो दिया जाएगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो 6th क्लास में जैसी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से आपको मार्क्स दे करके 8th में भेज दिया जाएगा। ये बात है। इसके अलावा काउंसिल स्कूल जो होते हैं वहाँ पर पढ़ने वाले पहले से 8वीं तक के बच्चों को फाइनल एग्जाम भी डाल दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के बात है यार कि 8वीं तक के बच्चों को सारे तरह के जो भी अलग अलग स्कूल से पढ़ रहे हैं सरकार से संबंधित, उन सारे को प्रमोट कर दिया गया। प्राइवेट में भी वैसा ही होगा। अभी 9वीं और 11वीं कक्षा को लेकर के कोई बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ है, 9th के बच्चों को 10th में और 11th के बच्चों को 12th में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यूपी में इस पर कोई बात नहीं की गई अभी तक। ध्यान रखिएगा, है ना। तो 9th और 11th के बच्चे भी जो यूपी के हैं वो इस बात को ना भूलें। और इसी में मंत्री हैं शर्मा जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं यूपी में, उन्होंने बताया है, शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिनेश जी। अब इनका क्या है, बोर्ड एग्जाम को टालने का फैसला 19 अधिकारियों के ऊपर है, जिनमें से 17 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। उन सभी का इलाज चल रहा है। जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। आगे उन्होंने ये कहा है कि हम 8 मई से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के तभी कुछ कह पाएंगे जब इन लोगों के बाद में कुछ इनका कुछ फैसला लिया जा सकता है, ठीक होकर के आएंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान बोर्ड की।
राजस्थान में क्या हुआ, मुख्यमंत्री गहलोत साहब जो हैं उन्होंने बड़ा फैसला करते हुए राजस्थान की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। स्थगित करने का मतलब कैंसिल करना नहीं होता है, पोस्टपोन कर दी गई हैं, आगे होंगी कभी। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को 9वीं को 10वीं और 11वीं के जो थे उनको 12वीं में, यानी कि क्या हुआ है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं की बाद में होंगी, बाकी सारे लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। तो राजस्थान बच्चों के लिए कम से कम इतनी क्लैरिटी तो मिल चुकी है। ठीक, अच्छा, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है कि छात्रों को उनके सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसी का एक्रोनिम बन जाता है स्माइल। जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है ना, एक्रोनिम में बीबीसी, तो फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ऐसे स्माइल एक एक्रोनिम बना दिया गया, किसके लिए, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये क्या था, ये एक सरकार का प्रोग्राम था जिसमें कोविड-19 की वजह से सरकारी स्कूल बंद पड़े हुए थे, तो उन बच्चों को कैसे अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, उसके लिए सरकार ने कोशिश की। और अपनी क्लास बहुत ज़्यादा भाग्यशाली थी कि हम लोगों को समाज की सेवा करने का ऐसे समय पर अवसर मिला, और हम लोगों ने राजस्थान के साथ भी, झारखंड के साथ भी और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षा 11 और 12 के बच्चों के साथ शेयर किया, 3 विषयों का, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो ये काम कर रही थी सरकार, इसमें एक तरह का इवैल्यूएशन हुआ था, तो यहाँ पर जो किया गया मूल्यांकन था ना, उसी के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा 15 अप्रैल को, यानी कि आज ही उनको प्रमोट कर दिया गया। यहाँ पर सेशन 15 अप्रैल से आने की बात हो रही है, लेकिन ये 10वीं और 12वीं के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, 10वीं और 12वीं का भी बाकी है, बाकी कक्षाओं के लिए प्रमोट कर दिया गया। छात्रों की अब और कोई परीक्षा नहीं की जाएगी, किसके लिए, सारे छात्रों के नहीं, 10वीं और 12वीं का अभी भी जो है वो उस पर बात आना बाकी है। अच्छा, मध्य प्रदेश का क्या सीन है, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के मद्देनजर इन्हें 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि 30 अप्रैल से होनी थी, तो अप्रैल तो लगभग खत्म ही हो चुका था, तो मई एंड या फिर जून से स्टार्ट होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब जून महीने में होंगी, देखिए जून में होंगी, ऐसा है। परीक्षाओं का नया कार्यक्रम क्या होगा, स्कीम क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा, जल्दी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी किया जाएगा, यानी कि अभी स्कीम नहीं आई है, बस इतना बता दिया गया है कि जून में होगी। ठीक है, एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा के समय कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉरी, और बिल्कुल सही बात भी है, पहली प्राथमिकता होनी भी चाहिए, इस वक्त परीक्षा करवाना संभव नहीं है। तो हम लोगों ने कई 4 जो राज्य है, यूपी, झारखंड, राजस्थान और एमपी, इनकी बात की है, बाकी भी कई राज्यों को लेकर के अपडेट्स हैं जो हम लोगों ने काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से ढूंढे हैं, उनकी बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जितना मौका मिल रहा है, उस एग्जाम्स अगर हो जाएंगे तो आपको समस्या आएगी। प्लस अगर आप एग्जाम्स अभी नहीं भी देने को, मान लीजिए होता है, ऐसा होता है कि आपको नहीं देना, तब भी आपके पास जो नॉलेज रहेगी वो आपको आगे भविष्य में काम में आएगी, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, लेकिन पढ़ाई करने का मतलब इस समय पर यह नहीं कि अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करें, आप घर पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि पूरे दुनिया में या पूरे देश में इस तरह का माहौल चल रहा है कि इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े लोगों को, तो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं। इसलिए आप लोग की जो जिम्मेदारी बनती है एक देश के नागरिक होने की वजह से, वो भी ये है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें, बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें, और जितना संभव हो सके सुरक्षित रहते हुए उतनी पढ़ाई करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।